ये कुदरती हसीन दिलकश मनाजर, पहाड़ों के दामन से बहने वाले चश्मे और देवसाई टॉप। जूं जूं सफ़र आगे बढ़ता जा रहा था, मौसम हसीन से हसीन तर होता जा रहा था। बिलाखिर देवसाई नेशनल पार्क के आसार भी दिखाई देना शुरू हुए। इस किस्म से सफ़र जारी रखें तो श्योसर लेक से होते हुए अस्तौर और चिलम के रास्ते हम गिलगित भी पहुंच सकते हैं। ये कराक्रम हाईवे से जगलोट की बजाय गिलगित जाने का दूसरा रास्ता है, जहां अतराफ खूबसूरती से भरे पूरे मनाजिर आपका तमाम रास्ते इस्तकबाल करते दिखाई देते हैं। देवसाई टॉप और देवसाई नेशनल पार्क के चार अतराफ इस कदर हरियाली और मौसम इस कदर दिलकश कि यहाँ से आगे बढ़ना भूल जाते हैं आप। दोपहर का वक्त था और भूख ऐसी शिद्दत से कि बस मौसम और नज़ारे ही थे जो हमें मुक़य्यद और भूख से दूर रखे हुए थे। बिलाखिर खाना खाया और फिर वर्ल्ड्स सेकेंड हाईएस्ट एल्पाइन प्लेन्स के सफ़र का आगाज़ किया। हमारी आज की आखिरी मंजिल श्योसर लेक देवसाई नेशनल पार्क से करीबन 18 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। और वो क्या कहते हैं कि चले तो कट ही जाएगा सफ़र, आहिस्ता आहिस्ता तो खूबसूरत नज़ारों से अटकेलियाँ करते गुजर ही गया बिलाखिर, और हम पहुँचे श्योसर लेक। क्या नज़ारा था, आप भी देखिए। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि स्कर्दू शहर की सरहद और फसीलों को छोड़ते ही सेलुलर लिंक्स आपसे मुनक़ता हो जाते हैं और ऐसी दुनिया का आगाज़ होता है जो आपको अपनों से बेगाना तो शायद नहीं करती, अलबत्ता आप इस कदर महव हो चुके होते हैं कि आप सफ़र के अलावा किसी और जानिब तवज्जो ही नहीं कर पाते। ढेर सारी सेल्फियाँ बनाई, वीडियोज़ बना और अपने हमराहियों के साथ ये तय किया कि वो कुछ बुलंदी पर कदरे दूर जो टीला दिखाई दे रहा है उस पर गुज़श्ता बरस की बर्फ़ अब तक जमी हुई है। आप सोचें कि क्या मौसम होता होगा यहाँ। बर्फबारी सर्द मौसम तक ही रही होगी और अब अगस्त के इन दिनों में भी अब तक बर्फ़ जमी है, तो ये तय किया कि ये थोड़ा सा फासला सर करके बर्फ़ पर कुछ तस्वीरें भी बनाते हैं कि ये एहसास ना रहे कि ऐसे मौसम में गए और फिर बर्फ़ ना मिली। तो मैं यानी शाह हुसैन और अली मुकर्रब भाई और हमारे मेज़बान अली रज़ा साहब हमारे हमरा हुए। कुछ ही फासले पर अली मुकर्रब साहब तो थक हार कर बैठ गए, लेकिन मैं चूँकि 15 बरस रावलपिंडी में रहा था और रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ाती पहाड़ी सिलसिलों से किसी हद तक आशना था, इसीलिए अली रज़ा भाई के हमरा सफ़र जारी रखा और बिलाखिर पहुँचे बर्फ़ से खेलने। इस हद तक बुलंदी पर पहुँचने के बाद आपको दूर कराक्रम रेंज के दीगर पहाड़ भी वाज़े दिखाई देने लगते हैं और इन पर जमी बर्फ़ आपको इस बात का एहसास दिलाती है कि ये वादी जन्नत गुमान वादी है। इतनी बुलंदी से श्योसर लेक का एरियल व्यू भी कमाल था। ऐसे खूबसूरत नज़ारे के बस जी चाहे यहीं क़याम करने को। शाम होने को थी और तय किया गया कि अब सफ़र वापसी का करना चाहिए। मौसम के आसार भी कुछ ऐसे ही थे कि इस मौसम में यहाँ रुक कर स्टक हो जाने से बेहतर था कि वापसी का सफ़र इख्तियार किया जाता। वापसी का सफ़र भी यादगार था, बताएंगे आपको, लेकिन थोड़ा इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो तक। हमने वापसी पर क्या मनाजिर देखे जल्द ही आपसे शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।